आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में ज्यादा आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, गोल्स भी सेट करते हैं, फिर भी कुछ महीनों बाद वही जगह खड़े रह जाते हैं। जिम ज्वाइन होता है, कुछ दिन जाते हैं, फिर छूट जाता है। पढ़ने का रूटीन बनता है, 2 हफ्ते चलता है, फिर टूट जाता है, और तब हम खुद से कहते हैं शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन सच यह है कि प्रॉब्लम आपके विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। यही एक आइडिया है एटॉमिक हैबिट की। जेम्स क्लियर इस किताब में हैबिट्स को मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से नहीं जोड़ते, वे हैबिट्स को साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। यह किताब यह नहीं कहती कि रातों रात जिंदगी बदल दो, यह कहती है कि छोटे बदलावों को इतना स्मार्ट बना दो कि वे अपने आप कंपाउंड होने लगे। एटॉमिक शब्द का मतलब यह यहाँ छोटा है, पावरफुल भी है। ऐसी छोटी आदतें जो दिखती भले इन सिग्निफिकेंट हो, लेकिन समय के साथ डायरेक्शनल बदल देती है। यह ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी आपको यह नहीं सिखाएगी कि परफेक्ट कैसे बनना है, यह आपको सिखाएगी कि हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बनना है, बिना प्रेशर, बिना गिल्ट, बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के। अगर आप बार बार शुरुआत करते करते थक चुके हो, अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, तो यह किताब आपको रियलाइज कराएगी कि कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, डिजाइन रिजल्ट है। चैप्टर 1 जेम्स क्लियर चैप्टर 1 में एक बहुत ही सिंपल लेकिन डीप ट्रूथ से शुरुआत करते हैं। सक्सेस एक मोमेंट नहीं होती, फेलियर भी एक मोमेंट नहीं होती, दोनों प्रोसेस से होती। हर अक्सर रिजल्ट हम फोकस करते हैं लेकिन सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, लेकिन यह सब गोल्स है। गोल्स डायरेक्शनल बताते हैं, प्रोग्रेस नहीं। प्रोग्रेस सिस्टम से आती है। इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं, दोनों का गोल्स सेम है, एग्जाम क्लियर करना है। एक पढ़ने का डेली सिस्टम बनाता है, दूसरा सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में पढ़ता है। गोल सेम है लेकिन सिस्टम अलग है, रिजल्ट भी अलग होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि विनर्स लूजर्स के गोल्स अक्सर सेम होते हैं, फ़र्क गोल्स में नहीं सिस्टम में होता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कंसेप्ट 1% इम्प्रूवमेंट है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो यह सिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन 1 साल में वही 1% कंपाउंड होकर आपको कई गुना आगे ले जाता है। उसी तरह अगर आप हर दिन 1% खराब हैबिट्स फॉलो करते हैं तो गिरावट भी कंपाउंड होती है। प्रॉब्लम यह है कि हैबिट्स का इफेक्ट इमीडिएट नहीं हो दिखता, इसलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। हैबिट्स एक तरह से इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरू में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, एफर्ट लगता है, रिवार्ड नहीं मिलती है, इसी फेज में ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब एफर्ट जमा हो रहा है लेकिन रिजल्ट सरफेस पर नहीं आया है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा 31 डिग्री पर भी वही रहता है और 32 डिग्री पर पिघलता है। चेंज अचानक लगता है लेकिन उसके पीछे लंबा एक्यूमुलेशन होता है। यही रीज़न है कि ओवरनाइट सक्सेस इल्यूजन होता है। जो लोग अचानक सक्सेसफुल दिखते हैं उन्होंने सालों पहले सही हैबिट्स बिल्ड की होती है। इस सिर्फ फाइनल मोमेंट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। और जब हम क्विक रिजल्ट नहीं मिलता तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि असल प्रॉब्लम पेशेंस की नहीं पर्सपेक्टिव की होती है। जेम्स क्लियर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, हैबिट्स आपके जीवन के डायरेक्शन तय करती है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो फास्ट होना भी बेकार है। इसलिए हैबिट्स को फिक्स करना गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गोल आपको मोटिवेट करता है लेकिन हैबिट आपको मूव कराता है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि आपको ड्रामेटिक चेंज की ज़रूरत नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में स्मॉल स्टेप्स की ज़रूरत है। अगर सिस्टम सही है
तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और अगर सिस्टम गलत है तो मोटिवेशन कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बर्न आउट आ जाएगा। एटॉमिक हैबिट हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी बदलने के लिए ज़िंदगी को पलटना नहीं पड़ता, बस रोज़ के छोटे डिसीजंस को सही डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ता है। यही फाउंडेशन है इस पूरी किताब की। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि हैबिट्स असल में बिहेवियर नहीं होती, आइडेंटिटी होती है। आप क्या करते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को कौन मानते हो। चैप्टर 2 जेम्स क्लियर अब हैबिट्स को एक बिल्कुल नहीं नए एंगल से देखने को कहते हैं। ज़्यादातर लोग हैबिट्स को आउटकम से जोड़ते हुए कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे प्रोडक्टिव बनना है, लेकिन यह सब सरफेस लेवल पर थिंकिंग है। रियल चेंज तब आता है जब हैबिट्स आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, सवाल यह होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। जब आप कहते हो मुझे रोज़ पढ़ना है तो यह एक टास्क है, लेकिन जब आप कहते हो मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो सीखता है, तो यह आइडेंटिटी बन जाती है और आइडेंटिटी एक्शंस को ड्राइव करती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट एक ओट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। एक दिन में एक ओट कुछ नहीं लगता, लेकिन समय के साथ ओट्स जमा होते हैं और आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग आइडेंटिटी बाद में बदलना चाहते हैं, पहले रिजल्ट चाहिए फिर आइडेंटिटी। लेकिन सस्टेनेबल चेंज का प्रोसेस उल्टा होता है, पहले आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, फिर हैबिट्स ऑटोमेटिक होने लगती हैं, फिर रिजल्ट आते हैं। जब आप खुद को डिसिप्लिन इंसान मान लेते हो तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, वह आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि नेगेटिव आइडेंटिटी सबसे बड़ा है ऑब्स्टकल होती है। जब आप बार बार खुद से कहते हो कि मैं लेजी हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, तो आप अननोइंगली उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगते हो। जैसे ही कोई हैबिट ब्रेक होती है, दिमाग बोलता है देखो मैं ऐसा ही हूँ, और साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का मतलब यह नहीं है कि आप फेक अफर्मेशंस बोले, इसका मतलब यह है कि आप छोटे एक्शंस के थ्रू आइडेंटिटी बिल्ड करो। अगर आप एक दिन में वर्कआउट करते हो तो खुद से कहो मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ। अगर आप एक पेज पढ़ते हो तो कहो मैं लर्नर हूँ। एक्शन आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी एक्शन को रिपीट कराती है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में यह भी क्लियर करते हैं कि चेंज ओवरनाइट नहीं होता, आइडेंटिटी फ्रेजाइल होती है, उसे प्रूफ चाहिए। हर रिपीट एक्शन प्रूफ देता है, इसलिए कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। एक मिस्ड आइडेंटिटी नहीं तोड़ता, लेकिन बार बार तोड़ना छोड़ना उसे वीक कर देता है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि हैबिट्स सिर्फ चीज़ें नहीं है जो आप करते हो, हैबिट्स वो बनाती है जो आप हो। अगर आप हैबिट्स को आइडेंटिटी के साथ अलाइन कर लेते हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है, और यही लॉन्ग टर्म चेंज की असली की वजह असल ही कि अगले चैप्टर में हम हैबिट्स की साइन समझेंगे। हैबिट्स लूप क्या होता है, क्यों से लेकर अबार्ट तक, और दिमाग आदत को कैसे ऑटोमेट कर देता है। चैप्टर 3 अब जेम्स क्लियर हैबिट्स की साइंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़ते हैं। हैबिट रैंडम नहीं होते, वे एक फिक्स लूप पर काम करती हैं। क्यों? क्रेविंग, रिस्पांस और रिवार्ड, हर हैबिट इसी साइकिल को फॉलो करती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। क्यों ट्रिगर होता है? क्रेविंग डिजायर पैदा करती है, रिस्पांस रिएक्शन बनाता है, और रिवार्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि यह बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट करना है, क्योंकि वो सिग्नल है जो दिमाग को बताता है कि कुछ करने का समय आ गया है। यह टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, इमोशनल स्टेट हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन उठाना है, यह हैबिट्स फ़ोन की वजह से नहीं, यह क्यों की वजह से है। दिमाग सीख चुका है कि उठते ही ये स्टिमुलेशन चाहिए। क्रेविंग हैबिट का असली इंजन है। हम एक्शन रिवार्ड के लिए नहीं करते, हम उस फीलिंग के लिए करते हैं जो रिवार्ड लाता है। कॉफ़ी पीने की क्रेविंग कैफीन की नहीं होती है, अलर्टनेस की होती है। सोशल मीडिया की क्रेविंग फ़ोन की नहीं होती, वैलिडेशन और नोवेल्टी की होती है। अगर क्रेविंग नहीं होगी तो
हैबिट कभी टिकेगी ही नहीं। रिस्पांस एक्चुअल बिहेवियर होता है, यह वही स्टेप है जहाँ एफर्ट लगता है। अगर रिस्पांस बहुत हार्ड है तो हैबिट टूट जाती है। यही रीज़न है कि मोटिवेशन के बावजूद हैबिट्स नहीं टिकती। दिमाग हमेशा इजी ऑप्शन चुनता है। रिवार्ड हैबिट को लॉक कर देता है। रिवार्ड सेटिस्फेक्शन देता है और दिमाग को सिखाता है कि यह बिहेवियर यूजफुल है। रिवार्ड जितना फास्ट होगा हैबिट उतनी स्ट्रांग बनेगी। प्रॉब्लम यह है कि बैड हैबिट्स इंस्टेंट रिवार्ड देती हैं और गुड हैबिट्स डिलेड रिवार्ड देती हैं। यही इम्बैलेंस हैबिट्स को डिफ़िकल्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हैबिट चेंज करना चाहते हो तो मोटिवेशन पर नहीं, लूप पर काम करो। क्यों कि ऑब्वियस बनाओ, क्रेविंग को अब अट्रैक्ट बनाओ, रिस्पांस को इजी बनाओ और रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाओ। यही फ्रेमवर्क आगे के चैप्टर की फाउंडेशन है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी नहीं है, हैबिट्स ट्रेन बिहेवियर्स है और जो चीज़ ट्रेन हो सकती है वो रीडिंग भी हो सकती है। जब आप लूप को समझ लेते हो तब हैबिट्स मिस्टीरियस नहीं रहती है, वे मैनेजेबल बन जाती हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अच्छी हैबिट्स को ऑब्वियस और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए और एनवायरनमेंट में कैसे साइलेंटली बिहेवियर कंट्रोल करता है। चैप्टर 4 अब जेम्स क्लियर उस चीज़ पर बात करते हैं जिसे ज़्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हैबिट्स के मामले में यही सबसे पावरफुल चैप्टर होता है। एनवायरनमेंट, हम यह मान लेते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी की वजह से है कि हम डिसिप्लिन या लेजी हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ज़्यादातर हैबिट्स एनवायरनमेंट का रिस्पांस होती है, कैरेक्टर का नहीं। एनवायरनमेंट इक्वलिटी यूज देता है और दिमाग उन्हीं कस पर रिएक्ट करता है। अगर आप कमरे में बेड के पास फ़ोन रखा है तो रात को स्क्रॉलिंग होना कोई वीकनेस नहीं है, वो डिजाइन का रिजल्ट है। अगर टेबल पर जंक फूड रखा है तो उसे खाना लैक ऑफ विल पावर नहीं है, वो विजिबिलिटी का इफेक्ट है। जेम्स क्लियर कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर सिचुएशन डिपेंड होता है। जब सिचुएशन बदलती है बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि अच्छी हैबिट्स को आप ऑब्वियसली बनाओ और बुरी हैबिट्स को इनविजिबल। क्यों? जितना साफ दिखेगा हैबिट उतनी जल्दी एक्टिव होगी। यही रीज़न है कि एनवायरनमेंट डिजाइन हैबिट्स को बिल्ड या डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बैग में मत रखो, उसे टेबल पर रखो। अगर आप वाटर ज़्यादा पीना चाहते हो तो बॉटल को सामने रखो। विजिबिलिटी बिहेवियर को इनवाइट करती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, सोशल एनवायरनमेंट भी उतना ही पावरफुल होता है। हम अननोइंगली उन लोगों के हैबिट्स कॉपी करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आपके आसपास डिसिप्लिन लोग हैं तो डिसिप्लिन नॉर्मल लगता है। अगर आपके आसपास लेजी हैबिट्स कॉमन है तो वही नॉर्मल बन जाती है। इंसान बिलोंगिंग चाहता है, वह कोई चाहता है जो ग्रुप में एक्सेप्टेड है। इस चैप्टर में अट्रैक्शन का कंसेप्ट भी आता है। क्रेविंग तब अट्रैक्टिव होती है जब हैबिट सोशल रिवार्ड हो। अगर किसी हैबिट्स को सोसाइटी प्रेस करती है तो दिमाग उसे अपनाने में इंटरेस्टेड होता है। इसी वजह से जिम जाना कूल दिखाया जाता है और अनहेल्थी और हैबिट्स को भी कभी कभी ट्रेंड बना दिया जाता है। जेम्स क्लियर एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बताते हैं, हैबिट्स को फोर्स मत करो, एनवायरनमेंट को चेंज करो। मोटिवेशनल अनरिलायबल और एनवायरनमेंट रिलायबल। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो हैबिट्स एफर्टलेस लगती है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो खुद को दोष मत दो, सेटअप को दोष दो। एनवायरनमेंट में चेंज करना सिर्फ रिस्पेक्ट का साइन है, वीकनेस का नहीं। जब आप अपने आसपास एक कॉन्शियसली डिजाइन करते हो तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक होने लगता है। अगर चैप्टर में हम देखेंगे कि हैबिट्स को इजी कैसे बनाया जाए, क्यों फिक्स क्रिएशंस कम करना मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है और कैसे स्मॉल चेंजेस कंसिस्टेंसी को अनस्टॉपेबल बना देती हैं। चैप्टर 5 अब जेम्स क्लियर उस सबसे कॉमन मिसकंसेप्शंस को तोड़ते हैं जिस पर ज़्यादातर लोग अपनी पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी टिका देते हैं। मोटिवेशन, हम सोचते हैं कि अगर मोटिवेशन स्ट्रांग होगी तो हैबिट अपने आप बन जाएगी, लेकिन रियलिटी यह है कि मोटिवेशन फ्लैक्चुअल करती है। कभी हाई होती है 0,
अगर हैबिट मोटिवेशन पर डिपेंड करेगी तो वे कभी स्टेबल नहीं होगी। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल्स टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। योर सिस्टम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है हैबिट्स को इजी बनाओ। इंसान नेचुरली एफर्ट से बचता है, यह लेजीनेस नहीं है, यह एफिशिएंसी है। हमारा ब्रेन हमेशा वह ऑप्शन चुनता है जिसमें लिस्ट रेजिस्टेंट हो। इसलिए अगर कोई हैबिट से डिफ़िकल्ट लगती है तो चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दिमाग उसे पोस्टपोन करता रहेगा। दूसरी तरफ अगर कोई हैबिट्स बहुत ईजी है तो दिमाग उसे बिना सोचे समझे रिपीट करता है। यही रीज़न है कि बैड हैबिट्स इतनी आसानी से बन जाती है और गुड हैबिट्स स्ट्रगल मांगती हैं। जेम्स क्लियर इसे फ्रिक्शन का गेम कहते हैं। फ्रिक्शन जितनी कम हैबिट्स उतनी स्ट्रांग। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो लेकिन कपड़े ढूंढने पड़ते हैं, बैग पैक करना पड़ता है, रास्ते में सोचना पड़ता है कि फ्रिक्शन हाई है। लेकिन अगर कपड़े पहले से ही रखे हैं, शूज सामने हैं और जिम रास्ते में है तो हैबिट ऑटोमेटिकली आसान लगने लगती है। मोटिवेशन सेम है, रिजल्ट अलग है, सिर्फ डिजाइन बदल गया है। इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया आती है, 2 मिनट रूल। कोई भी नई हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। जिम जाना हैबिट नहीं है, शूज पहनना हैबिट है, पढ़ना हैबिट नहीं है, किताब खोलना हैबिट है। जब हैबिट ईजी होती है तो रेजिस्टेंस नहीं आता और एक बार शुरू हो जाने के बाद कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। हैबिट्स एक्शन से नहीं टूटती, हैबिट्स स्टार्ट ना होने से टूटती है। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि गोल का शुरुआत में नहीं होना चाहिए, रेपिटेशन का होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो प्रेशर बढ़ता है और हैबिट टूट जाती है। लेकिन अगर गोल सिर्फ रेपिटेशन और है तो हैबिट सर्वाइव करती हैं, क्वालिटी बाद में आती है, कंसिस्टेंसी पहले आती है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि अगर कोई हैबिट टिक नहीं रही है तो उसे और आसान बनाओ। डिसिप्लिन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत है। हैबिट तब स्टेबल बनती है जब वे आपके जीवन में नेचुरली फिट हो जाए, जब उन्हें करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल ना करना पड़े। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि हैबिट्स को सेटिस्फाइंग क्यों बनाना ज़रूरी है, क्यों इमीडिएट रिवार्ड बिना लॉन्ग टर्म हैबिट पॉसिबल नहीं है और कैसे प्रोग्राम को विजिबल बनाकर कंसिस्टेंसी को स्ट्रांग किया जा सकता है। चैप्टर 7 अब जेम्स क्लियर उस सवाल पर आते हैं जिससे ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं, बुरी आदतें जैसे तोड़ी जाए। क्योंकि सच यह है कि सिर्फ अच्छी आदतें बनना काफ़ी नहीं होता है। जब तक बैड हैबिट्स सेम एनवायरनमेंट में एक्टिव रहती है, गुड हैबिट्स फाइट करती रहती हैं। जेम्स क्लियर यह क्लियर करते हैं कि बैड हैबिट्स फोर्स से नहीं टूटती, वे डिजाइन से टूटती है। सबसे पहले क्यों की बात आती है। हर बैड हैबिट्स किसी न किसी क्यू से ट्रिगर होती हैं। अगर क्यू हटा दिया जाए तो हैबिट ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। अगर आप देर रात फ़ोन स्क्रोलिंग से परेशान हो तो सिचुएशंस सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इस सिचुएशंस को फ़ोन को बेड से दूर रखना, अलार्म क्लॉक अलग करना रखना, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना जहाँ क्यों देखें ही ना। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट एलिमिनेट बैड हैबिट्स, यू रिप्लेस देम। क्यों वही रहता है जिस रिस्पांस बदलता है। दूसरा स्टेप हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाना है। बैड हैबिट्स इसलिए रिपीट होती हैं क्योंकि दिमाग उन्हें रिवार्ड के रूप में देखता है। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग टर्म कास्ट को कॉन्शियसली सामने लाते हो तो क्रेविंग कमज़ोर पड़ने लगती है। यह खुद को डराने की बात नहीं है, यह क्लैरिटी को बात है। जब आप हैबिट को रोमांटिसाइज करना बंद करते हैं और उसे रियलिटी में देखते हो तब उसका इमोशनल पुल कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रिक्शन बढ़ाना। गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करते हैं और बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। अगर जंक फूड घर में नहीं होगा तो उसे खाना एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेगा। ऐप को डिलीट कर दिया जाए या पासवर्ड लंबा कर दिया जाए तो स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। दिमाग इजी ऑप्शन ढूंढता है। जब बैड हैबिट्स इजी नहीं रहती तो वह धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती हैं। जेम्स क्लियर रिप्लेस को भी बहुत मेच्योर तरीके से एड्रेस करते हैं। रिप्लेस
फेलियर नहीं है, यह रिप्लेस प्रोसेस का हिस्सा है। प्रॉब्लम रिप्लेस नहीं है, प्रॉब्लम एक्टिवेट करना है। जब लोग एक बार हैबिट तोड़ देते हैं तो गिल्ट एक्टिव होता है और गिल्ट आइडेंटिटी को ठीक करता है। मैं तो ऐसा ही हूँ, और वहीं से साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिस वन डे फॉरगिव योरसेल्फ, मिस टूडेज रीसेट इमीडिएटली। सेल्फ कंपैशन हैबिट्स को स्ट्रांग बनाता है, सेम हैबिट्स को तोड़ देता है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि बैड हैबिट्स अब आपकी कमजोरी नहीं है, वे बस पुअरली डीज सिस्टम है। जब सिस्टम बदलता है, बिहेवियर बदल जाता है। आपको खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनवायरनमेंट से स्मार्टली काम लेने की ज़रूरत है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम यह समझेंगे कि हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग कैसे बनाया जाए। बॉर्डम, प्लेटो और सेटबॉक्स के बावजूद हैबिट्स को आइडेंटिटी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि कंसिस्टेंसी एफर्ट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाए। चैप्टर 8। अब जेम्स क्लियर इस पूरी किताब का सार एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन डीप ट्रूथ में समेटते। हैबिट्स बनाना मुश्किल इसलिए है नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता क्या करना है। हैबिट्स मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस को शॉर्ट टर्म इमोशन से जज करते हैं। शुरुआत में हैबिट्स एक्साइटिंग लगती हैं, प्रोग्रेस फास्ट लगता है, लेकिन कुछ समय बाद बॉटम पर आ जाता है, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और यहीं पर ज़्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस टैलेंट से नहीं, बॉटम हैंडल करने की एबिलिटी से आता है। हर हैबिट्स इवेंचुअली बोरिंग हो जाती है। जिम बोरिंग हो जाता है, राइजिंग बोरिंग हो जाती है, रीडिंग बोरिंग हो जाती है। फ़र्क यह है कि प्रोफेशनल बॉर्डरम के बावजूद देखते रहते हैं और एमेच्योर्स मोटिवेशन खत्म होते हैं, गायब हो जाते हैं। का मतलब एक्साइटमेंट नहीं, हिस्ट्री का मतलब कंसिस्टेंसी है, इवन व्हेन नथिंग फील स्पेशल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स को लाइफ स्टाइल बनाने के लिए आइडेंटिटी को बार बार रीइंफोर्स करना पड़ता है। जब आप हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है तब भी अवेयरनेस ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस हैबिट्स को तोड़ सकता है, इसलिए रिव्यू सिस्टम ज़रूरी है। कभी कभी रुक कर यह देखना कि कौन सी हैबिट्स काम करती है और कौन सी सिर्फ रूटीन बन चुकी है। हैबिट्स ग्रोथ के लिए होती है, कंफर्ट के लिए नहीं। प्लेटो फेज में लोग यह मान लेते हैं कि हैबिट्स काम नहीं करती हैं, लेकिन असल में हैबिट्स स्टेबलाइज हो चुकी होती है, इम्प्रूवमेंट इनविजिबल होती है। यही फेज से मैच्योरिटी मांगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आप सेम लेवल पर टिके रहते हो तब भी हैबिट आपको गिरने से बचा रही होती है। मेंटेनेंस भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया यह है कि गोल्स मोमेंटरी होते हैं, हैबिट्स परमानेंट होती हैं। गोल अच्छी होते ही मोटिवेशन गिर जाती है, लेकिन हैबिट्स बनी रहे तो लाइफ फॉरवर्ड चलती रहती है। इसलिए हैबिट्स को डेस्टिनेशन से नहीं, डायरेक्शन से जुड़ना चाहिए। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाती है। रिजल्ट सिस्टम सब टूट जाते हैं, अगर कभी शेड्यूल टूट जाए तो अल्टरनेटिव राउंड होना चाहिए। आइडेंटिटी रिजिड नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस अपटेबल होना चाहिए। जो सिस्टम से बेंड कर सकते हैं वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं। इस पूरी जर्नी का कोर टेक अवे यही एटॉमिक हैबिट्स आपको यह कंसिस्टेंसी बताती है, यह सिखाती है कि हर दिन हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, हर दिन प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल एक्शन रिपीटेडली आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडेंटिटी डेस्टिनी बनाती हैं। अगर आपने इस समरी से एक भी हैबिट्स को छोटा करने का डिसीजन लिया है, एक भी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने का थॉट आया है, तो यह ऑडियो बुक अपना काम कर चुकी है। आज के लिए बस इतना है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।